कृष्ण कहते हैं, तलाश ना कर मुझे ज़मीं और आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं तो और कहीं पर भी नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा परिवार में। मेरे प्यारे प्यारे माधव, मेरे राज दुलारे माधव, राधे राधे, राधे राधे। आप सभी ने बहुत बार पूछा है कि कान्हा जी के पुराने वस्त्रों का हम क्या करें। ये जो एक प्रश्न है ये कई बार मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि इस पर आप सभी के लिए वीडियो बना देती हूँ। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और मैं पुराने वस्त्रों को फेंकना कम पसंद करती हूँ और उनका उपयोग ज़्यादा पसंद करती हूँ। कि आप लोग भी, मैं चाहूँगी कि जो कान्हा जी के पुराने वस्त्र हैं उनको अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाएं। अपने कान्हा जी के लिए उनको दोबारा से उपयोग में लाना चाहते हैं तो क्या करें। मैं जो आप लोगों को उपाय बताऊंगी ये बहुत ही सरल भी हैं और बहुत ही अच्छे उपाय हैं जो आप उनके वस्त्रों के साथ कर सकती हैं। आपके वस्त्र भी उपयोग में आएंगे और आपके कान्हा जी भी खुश रहेंगे और आपका भी मन खुश रहेगा। तो पहला तो हम ये जानेंगे कि कान्हा जी के जो ऐसे वस्त्र हैं कहीं से भी नहीं कटे और ख़राब भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं, लेकिन बस पहनाते पहनाते हम लोगों का भी मन भर और हमारे कान्हा जी भी अब वो वस्त्र नहीं पहनना चाहते। तो ऐसे वस्त्रों को आप दोबारा से प्रयोग में ले सकती हैं। जैसे उनकी चोली और घेर दोनों को आप अलग अलग कर लें। घेर में नेफा लगा के और फिर से पहना लें, और उसकी जो चोली है उसे भी आप कंट्रास्ट रंग में करके फिर से आप साथ में पहना सकती हैं। तो ऐसी जो पोशाक है बहुत ही प्यारी लगेगी और बिल्कुल अलग होगी। और दूसरा आप ये कर सकती हैं, जो घेर है उस पोशाक का उसे आप निकाल लें और उससे काट के आप धोती बना सकती हैं अपने कान्हा जी के लिए, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर वस्त्र अच्छे हैं, सिर्फ कान्हा जी का ही मन भर गया है, तो आप उन वस्त्रों को किसी दूसरे कान्हा जी को भी धारण करा सकती हैं। जैसे आपके परिवार में अगर कोई कान्हा जी हैं तो आप उनको धारण करा दें, और अगर आपके परिवार में नहीं है, आपके आसपास में कोई है, आप उनको भी धारण करा सकती हैं वो पोशाक। और आपके घर में यदि छोटे कान्हा जी हैं तो आप उससे अपने छोटे कान्हा जी के लिए भी वस्त्र बना सकती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती। और अब आई बात कटे और फटे वस्त्र। जैसे वस्त्र कहीं से थोड़ा सा कट लग गया है वस्त्रों में, या फट गए हैं किसी जगह से, जैसे कपड़ा घिस जाता है, फट जाता है, इस तरह से कुछ हो गया है, तो आप ऐसे वस्त्रों का क्या करेंगी। तो ऐसे वस्त्र जो कटे हैं या उनकी सिलाई फट गई है या कपड़ा कहीं से फट गया है, तो ऐसे वस्त्रों को हम कैसे पहनाएं और ऐसे वस्त्र पहना भी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, वस्त्र में अगर कहीं कट लग गया है या उसका कपड़ा कहीं से घिस के फट गया है, तो ऐसे वस्त्रों को कान्हा जी को कभी भी नहीं पहनाना चाहिए। पहले आप उन वस्त्रों को सही कर लें। जैसे अगर सिलाई खुल गई है तो आप उसकी सिलाई अच्छे से कर लें, और वस्त्र में अगर कहीं कट लग गया है थोड़ा सा, तो आप उसको पहले सिलें और उसके बाद उसको सजाएं। जैसे मोती लगा सकते हैं, या भी कुछ पैच लगा सकते हैं, या कोई बूटी लगा सकते हैं। ऐसे लगा के उस वस्त्र को अच्छे से सजाएं, उसके बाद वो पोशाक अपने कान्हा जी को धारण कराएं। तो सिलाई भी सही रहेगी और वो देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और सिलाई खुली है तो आप आराम से सिलाई उसकी अच्छे से करके पहना लें। जैसे हम लोग हैं, वस्त्रों की अगर सिलाई खुल जाती है तो अपने वस्त्रों को दोबारा से सिल के पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी लल्ला को भी पहना सकते हैं। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि उनमें से आप अपने कान्हा जी के लिए एक कुशन बना सकती हैं। जैसे उस पोशाक से कोई एक अच्छा सा पार्ट उसका निकाल लें और उसको सिलाई करके आप उसका कुशन बना लें। और एक ये भी है कि पगड़ी में जो हम लोग कलंगी लगाते हैं तो वो भी बनाई जा सकती है। वो ऐसे कि जैसे वस्त्र कट गया है या फट गया है तो कोई बात नहीं, आप उसके आसपास से जो
कपड़ा अच्छा है वहाँ से आप पतली पट्टियाँ काट लें और फिर उसमें प्लेट डाल के उसकी कलंगी तैयार कर लें। वो कलंगी आप अपने कान्हा जी की पगड़ी में भी लगा सकती हैं, बहुत अच्छी लगती है। माधव जी भी अब प्यारी सी पोशाक धारण कर रहे हैं और ये बहुत ही प्यारी पोशाक है। इसका जो रंग है ये बहुत अच्छा है, लेकिन लाइट की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अलग इसका दिख रहा है, लेकिन इससे डार्क कलर है इसका, बहुत ही प्यारा है। तो आप लोग हाँ ये कर सकते हैं, जो पोशाक उनकी कट गई है या जो कपड़ा घिसा है जो फटा है, आप वहाँ से कपड़े को निकाल दें। जो घिस गया कपड़ा उसको हटा दें, बाकी कपड़े को रख लें। ऐसे करके आप एक दो पोशाक जो भी है उनके कपड़े निकाल के और सबको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ लें, सिलाई कर लें। उसके बाद आप उसे पोटली बैग बनाएं। पोटली बैग भी बहुत अच्छे लगते हैं और वो पोटली बैग आप भी प्रयोग में अपने ला सकती हैं। अपने कान्हा जी के रुपए जो होते हैं उनको रखना है, या अपने पास पर्स में कुछ एक पोटली में कुछ सिक्के डाल के रख सकती हैं। अपने लिए भी शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसे कान्हा जी के वस्त्र भी खराब नहीं होते, हमेशा प्यारे से वस्त्र उनके अपने साथ ही रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और आप अपने कान्हा जी के ऐसे वस्त्रों से कुछ कपड़ा निकाल के उनसे अपने कान्हा जी के लिए ही पगड़ी भी बना सकती हैं, वो भी सही रहती है। और आपका जो है पगड़ी का कपड़ा वो भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा वो कपड़ा निकलेगा। माधव जी ने भी वस्त्र धारण कर लिए हैं, अब उनका श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार जैसे जितना ज़्यादा कान्हा जी पसंद करते हैं कराना, उतना ही श्रृंगार करना पसंद होना चाहिए उनके भक्त को करना। मैं अपने माधव जी को जब श्रृंगार कराने बैठती हूँ ना, तो पता ही नहीं लगता कब कितना समय निकल गया। जब घड़ी पे नज़र जाती है तो लगता है अरे इतना समय निकल गया। और किसी किसी दिन वो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं, जब देखो तो लगता है अरे आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए हमारे माधव जी। तो माधव जी की अपनी अलग लीला है, इनके विषय में तो मैं क्या ही कहूँ। जीवन, सच कहूँ तो जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगता है जीवन को एक रास्ता मिल गया है कि मुझे किधर जाना है, मेरी मंजिल क्या है, वो समझ आ गई अब मुझे। वो कहते हैं ना, रास्ते कई हैं उस पर जाने के, अपनी मंजिल को पाने के, पर मज़ा तो है मेरे कान्हा के रंग में रंग जाने में। तो आइए, हम लोग वस्त्रों के विषय में बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो वस्त्र कट गए हैं या जो फट गए हैं या आपको पहना के जिनसे मन भर गया है, जिनकी सिलाई खुल गई है, इन सब विषय में आपको बताया। अब आई बारी कि कान्हा जी के वस्त्र जल गए हैं। तो कान्हा जी के वस्त्र, एक तो ऐसा तो है नहीं कि सारे जल जाते हैं, कहीं कोई एक जल जाता है, सारे नहीं जलते। तो उसका उपयोग आप किस तरह से करेंगे, उसमें से आप कुछ काट के कपड़े निकाल लें। जैसे अगर छोटे छोटे टुकड़ों में भी निकलते हैं तो उनको आप निकाल लें, फिर उसे अच्छे से पैच वर्क बना सकती हैं। पैच वर्क बना लें, जो छोटी छोटी बटरफ्लाईज आप बना लें, जो क्लिप्स बनती है ना, तो बटरफ्लाई बना के आप उसकी ये घर में ही कर सकती हैं। क्लिप्स बना लें, उसकी पतली पतली पट्टियाँ काट लें। जैसे जितना कपड़ा उसमें से निकल रहा है आप उसे काट के पतली पतली पट्टियाँ काट लें और फिर उसमें सिलाई लगा दें। सिलाई लगा के आप जब उस कपड़े को सीधा करेंगी तो एक पतली पट्टी बन जाएगी। उस पट्टी में आप लास्टिक डाल के नॉट लगा दें, एक गांठ लगा दें, मतलब लास्टिक डाल के एक गांठ लगा दें और उससे बढ़िया अच्छे से अपना या अपनी बेटी के लिए या किसी के लिए भी आप रबड़ बैंड बना सकती हैं। जैसे जो चोटी में लगाते हैं ना रबड़ बैंड, आप उस तरह से बनाएं। तो इससे क्या होगा, आपको कान्हा जी के कपड़े कभी फेंकने नहीं पड़ेंगे, वो आप अपने लिए इस तरह से भी प्रयोग में ला सकती हैं। तो और अगर उसमें से कपड़ा अच्छे से निकल रहा है, निकाल सकती हैं, तो आप उसमें से निकाल लें। और जैसे अपने घर के या कान्हा जी की टेबल कवर बना रहा है या उनकी बेडशीट बनानी है, तो उन पे आप पैच वर्क बना लें। उसी कपड़े से कोई पैच में साइड से डिज़ाइन करके उसका पैच बनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से भी आप उनका कपड़ों का प्रयोग कर सकती हैं। तो मेरे माधव जी का भी भोग आ गया, तो अब मैं उन्हें भोग ग्रहण करा देती हूँ।
आज के भोग में नमकीन सेवई, मखाने की खीर और पुदीने की छाछ है। गर्मियाँ हैं इसलिए लस्सी, शिकंजी या पुदीने की छाछ इनका भोग लगा देती हूँ। तो गर्मी में अच्छी लगती हैं ठंडी ठंडी चीज़ें, जैसे हम लोगों को अच्छी लगती हैं ऐसे हमारे माता जी को भी अच्छी लगती हैं। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि जिन वस्त्रों की स्थिति कुछ भी ऐसी नहीं है कि आप उन्हें पहना सकें या पैच निकाल सकें, एक पीस भी उसका कपड़े का निकाल सकें, ऐसी स्थिति उनकी नहीं है, तो आप उन कपड़ों को मिट्टी में दबा दें। घर के गमले में या बगीचे में या किसी भी नदी के किनारे गड्ढा खोद के आप उसमें उन कपड़ों को दबा दें। घर में आप करते हैं अगर तो गमले में मिट्टी डालें, फिर कपड़े, उसके बाद फिर एक लेयर मिट्टी की, फिर उस पर कोई भी आप प्यारा सा पौधा लगा दें। तुलसी का भी पौधा लगा सकते हैं, कोई भी पौधा लगा दें। तो धीरे धीरे करके वो वस्त्र उस मिट्टी में गल जाएंगे और आपके वस्त्र भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये वस्त्र ऐसे हैं आप किसी गंदे स्थान पे आप इनको नहीं फेंक सकते। इसलिए इनको इस तरह से आप दबा देंगी तो आपके वस्त्र भी ख़राब नहीं होंगे, मतलब गंदगी में नहीं जाएंगे और वो मिट्टी में गल जाएंगे। आप सब लोग बताइएगा कि जो मैंने आप लोगों को इतने सारे उपाय बताए तो आपको ये उपाय सब कैसे लगे, और आशा करती हूँ कि इन उपायों से आप सभी को मदद मिलेगी। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।